पिबत भागवतम। भागवत जी को पियो। क्यों पियो? बोले भगवान है। अच्छा, भक्त का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान को भोगना। जो भगवान को भोगता है उसी का नाम भक्त है। और भक्ति भक्त करता है। भगवान को भोगने का नाम ही भक्ति है महाराज। भक्त भगवान को आंखों से भोगता है, भक्त भगवान को कानों से भोगता है, जिह्वा से भोगता है। जो भगवान को भोगे उसी का नाम भक्त है। भगवान को जो ग्रहण करे, हर इंद्रिय भगवान को पीती है। पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत ये भगवानी है महाराज। अच्छा देखो, बड़ी साम्यता है। भगवान में 4 अक्षर हैं, भागवत जी में भी 4 ही अक्षर, और आरंभ के 3 अक्षर तो हूबहू मिलते हैं। भगवान का भा भागवत में भा, भगवान का गा भागवत में भी गा है। भगवान में तीसरा अक्षर वा तो भागवत में भी तीसरा अक्षर। इसलिए ये भागवत भगवान है। तो माने भागवत को सुनना, भगवान गोविंद को पीना है इन कानों के द्वारा। भागवत की कथा कैसे पियोगे? मुख से नहीं, मुख से तो पिलाई जाती है। पी कहां से जाती है? कानों से। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम्। प्यारे ऐसे सुनो जैसे भागवत को पी रहे हो। और जब इस प्रकार से सुनोगे तो राजा परीक्षित जैसे सुनना होगा महाराज। और वह श्रवण आराधन बन जाएगा, भगवान की पूजा बन जाएगा। तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो विमुच्चे नरः। तो जो अर्चा विग्रह मंदिर में है उसकी पूजा गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से करते हैं। और ये जो चर्चा विग्रह है उसकी पूजा कथन से और श्रवण से होती है। हम कह रहे हैं, ये कहना साधारण कहना नहीं है, ये पूजा हो रही है। आप सुन रहे हैं, ये सुनना साधारण सुनना नहीं, ये पूजा। वेद भगवान कहते हैं द्वादशांगो वे पुरुषः। भगवान 12 अंग वाले, 12 अंग वाले भगवान का श्रीमद् भागवत वांग में स्वरूप है। इसलिए भागवत जी में 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद भगवान का दक्षिण चरण है और द्वितीय स्कंद वाम चरण है। तृतीय स्कंद दक्षिण भुजा है, चतुर्थ स्कंद वाम भुजा है, पंचम स्कंद दक्षिण उरु जंघा, छठा स्कंद वाम उरु है, सातवां स्कंद दक्षिण पाणी तलम है, अष्टम स्कंद दक्षिण वक्षस्थल है, नवा स्कंद वाम वक्षस्थल है, 10वां स्कंद श्री हरि का ये हृदय, 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद ऊंचा उठा हुआ करकमल है। अपने भक्तों को बुलाता हुआ, पुकारता हुआ, आओ कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, मेरे पास से गए, आओ अब लौट चले, आओ मेरे पास। भगवान अभय प्रदान कर रहे हैं। पाप हो गए हैं, भूलें हो गई हैं, चूकें हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं, अपराध हो गए हैं, कोई बात नहीं, आओ मेरी शरण। आओ भागवत भगवान की जहां कथा हो रही हो, व्यासपीठ में कोई और नहीं, मैं ही बैठा हूं, मैं ही विराजमान हूं। आओ मेरी शरण में, तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब भूलों से, सब गलतियों की क्षमा मिल जाएगी। जहां क्षमा मिलती है उसी का नाम तो भागवत भगवान। जय। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। आओ मेरी शरण, आओ मेरे पास, मैं सब भूलों की माफी दे दूंगा, क्षमा कर दूंगा।
बस एक बार आजा भगवान की शरण, बस एक बार आजा भगवान की शरण में। तू एक बार आजा गोविंद की शरण, बस एक बार आजा गोविंद की शरण में। भगवान की शरण में, गोविंद की शरण में, भगवान के शरण में, गोविंद की शरण में। तू एक बार आजा गोविंद की शरण, तू एक बार आजा गोविंद की शरण में। तू एक बार आजा भगवान की शरण, तू एक बार आजा भगवान की शरण में। से सिर झुकाना भगवान की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में। केवल सिर ही न झुके, तुम्हारा पूरा का पूरा अस्तित्व भगवान को समर्पित हो जाए। वो सजदा भी क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का। एक बार झुके तो झुके महाराज, पूरा समर्पित कर दिया। कल्याण मंगल होकर रहेगा। अगर 100% आपका समर्पण है तो 100% आपका कल्याण होकर रहेगा। हम व्यासपीठ से जय हो, जय हो। श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में। विश्वास अटल रखना गोविंद की शरण, विश्वास अटल रखना गोविंद की शरण में। वो सजदा भी क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का। सजदा ध्यान से सुनिएगा। वो सजदा और बकदरे होश तौहीने इबादत। एक बार सदगुरु के चरणों में झुक गए, एक बार गोविंद को अपना प्रीतम मान लिया तो मान लिया। बार बार प्रश्न उठाना, बार बार क्या क्वेश्चन मार्क करना। अब हो गए तो हो गए। क्या भक्ति करना तो मीरा जैसी, भक्ति करना तो प्रहलाद और ध्रुव जैसी। श्रद्धा से सिर, हाँ, श्रद्धा का मतलब है जहां क्वेश्चन का फिनिश, जहां कोई क्वेश्चन नहीं रहता उसी का नाम श्रद्धा है। क्या बात। अगर क्वेश्चन है तो भी श्रद्धा नहीं। अगर सदगुरुदेव ने कहा रात है, भले ही तुम्हें दिन लगता हो, लेकिन सदगुरुदेव की बात पर भरोसा करना। हाँ सदगुरुदेव ये रात है। अब प्रसंग को थोड़ा सा दूर नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि हमारी आंखों की सीमा, हमारे कानों की सुनने की सीमा सीमित है। सदगुरुदेव की दृष्टि कुछ और है। श्रद्धा का मतलब है नो क्वेश्चन। श्रद्धा से सिर झुकाना गोविंद की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाना गोविंद की शरण में। विश्वास अटल रखना भगवान की शरण में, विश्वास अटल रखना भगवान की शरण में। फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा। भगवान की शरण में बस एक बार आजा गोविंद की शरण में, बस एक बार आजा गोविंद की शरण में। गोविंद की शरण में, भगवान की शरण में, गोविंद की शरण में, भगवान की शरण में। बस एक बार आजा भगवान की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण में।
अर्पण गोविंद की शरण में, सर्वस्व करना अर्पण गोविंद की शरण में, सर्वस्व करना अर्पण भगवान की शरण में, सर्वस्व करना अर्पण भगवान की शरण में। तन मन धन प्राण सब भगवान को समर्पित कर दे। कुछ भी न बचाना है क्या हमारे पास, जो कुछ भी है उन्हीं का तो दिया हुआ, सब उन्हीं को समर्पित। तन मन धन जीवन सब कुछ तेरा प्रभु, सर्वस्व करना अर्पण भगवान, सर्वस्व करना अर्पण भगवान की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे प्रभु के ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे प्रभु के ही हाथ में। निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, भगवान की शरण में बस एक बार आना, गोविंद की शरण में एक बार आना। भगवान की शरण में गोविंद की शरण में, भगवान की शरण में गोविंद की शरण में, बस एक बार आजा गोविंद की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण में, 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 गोविंद की शरण में, गोविंद की शरण में, गोविंद की शरण में, गोविंद की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, गोविंद 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 की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, गोविंद 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 की शरण में। बस एक बार बस एक बार आजा भगवान की शरण में। हमको प्रमाण मिल गया कि आप लोग बहुत बड़े सत्संगी हैं, कथा प्रेमी। भगवान कितना खुश हो रहे होंगे। अब आप लोगों को ये जो आनंद बरस रहा है, प्रेम आ रहा है, इतना रस मिल रहा है, बिल्कुल निश्चित जानिए कि भगवान बैठे हैं आप सबके बीच। ये जैसे हिमालय के पास पहुंचते ही ये बताना नहीं पड़ता कि ठंड कहां से आ रही है। ये जो आनंद है, ये जो रस है, भगवान आप सबके बीच में ही है। आप नहीं सुन रहे, आपके अंदर बैठे भगवान सुन रहे। हम नहीं बोल रहे, हमारे अंदर बैठे भगवान बोल रहे। भगवान ही बोलने वाले हैं, भगवान ही सुनने वाले हैं, और जिनकी कथा हो रही वो भी भगवान। सुनने वाले भगवान, कहने वाले भगवान, और कथा भगवान की हो रही। हम तीनों सब एक। बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रेम में कोई दूरी रहती नहीं। प्रेम में तो त्रिपुटी एक हो जाती है, मैं तो एक हो। तो ये ऊंचा उठा हुआ वाम कर कमल है। 12वां स्कंद भगवान का ऊंचा उठा हुआ वाम। नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् श्रियायुतम श्रीमद्
जो श्री से युक्त है, श्री यानी सौंदर्य, श्री यानी संपदा, संपत्ति, श्री यानी भक्ति, राधा रानी, जो तीनों से युक्त है वो श्रीमद सौंदर्य। भागवत सा सौंदर्य आपको कहां मिले? अपार सौंदर्य है भागवत में, शोभा है भागवत में। आज शोभा यात्रा निकली। जो सुंदर होता है तो क्या कहते हैं? तनुश्री। ये सौंदर्य भी भगवान का प्रसाद है, ये भगवान का उपहार है। सब सुंदर नहीं होते, ये शोभावान होना ये भगवान की कृपा है, भगवान का उपहार। लेकिन ध्यान देना, ये सौंदर्य बाहरी नहीं, लौकिक नहीं, अलौकिक होना चाहिए। करने से जो हो सौंदर्य, वो सौंदर्य की बात नहीं है। सहज सुंदर, सहज सुंदर सा। जब आप भक्ति करेंगे, जब आप राधा रानी का भजन करेंगे, जब आप संकीर्तन करेंगे, सत्य का अनुसरण करेंगे, तो अंदर से सौंदर्य आप में फूटेगा। सौंदर्य लाना नहीं पड़ेगा, सुंदर आप हैं ही। जो हमारे झूठ के कारण, कपट के कारण, मलिनता के कारण जो हमारा वास्तविक सौंदर्य ढक गया है, वो खुल जाएगा और सौंदर्य प्रकट होगा। सत्यम शिवम सुंदरम। भागवत जैसा सौंदर्य नहीं, भागवत जैसा ऐश्वर्य नहीं। जो भी चाहिए आप, जो भी कामना है, सब यहां मुक्ति की कामना से थोड़ी आते हैं। किसी के मन में धन की प्राप्ति की इच्छा है, किसी के मन में नौकरी की इच्छा है, किसी के बेटा नहीं है, बेटा पाने की ऐषणाएं हैं, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, कामना की भी पूर्ति होगी, पुत्र धन की भी प्राप्ति होगी, समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। जो श्री से युक्त है यानी भक्ति, अगर आपके पास सारी संपत्ति है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, बेड सेट है, कप सेट है, डाइनिंग सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन मन सेट नहीं है, हम अपसेट हैं, तो अपने अपसेट मन की स्थिति को सुधारने के लिए क्या है? वही भागवत में आई है। भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी, आपका मन सेट हो जाएगा। आपका मन अन्य और चीजों से सेट नहीं होगा, याद रखिए। सुविधावान होना अलग बात है, सुखी होना अलग अलग। सुविधा आप पैसे से खरीद सकते हैं, सुखी होने के लिए एक ही उपाय है और वह है भगवान की भक्ति। कहां मिलेगी? भागवत की कथा से। तो श्रीमद से युक्त है श्रियायुतम, क्योंकि भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है, इसलिए भागवत में श्रीमद शब्द का मुकुट पहनाया गया। भागवत जी पुराण तिलक है, पुराणों में सम्राट है, और भगवान का नाम यूं ही नहीं लिया जाता, बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। इसलिए श्रीमद भागवत। किसी पुराण में श्रीमद शब्द नहीं लगता। अगर किसी अन्य ग्रंथ में लगता है तो केवल भगवद गीता में लगता है। गीता भी भगवान गोविंद का गाया हुआ गीत है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादुनिः श्रिता। श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ने अपने मुखारविंद से अर्जुन को सुनाया, गाया, का नाम गीता। इसलिए गीता में श्रीमद् भगवद गीता भगवान का गाया हुआ गीत गीता है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने जो कहा उसका नाम भागवत, भगवता प्रोक्तम। भागवत की आदिवक्ता स्वयं भगवान नारायण है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया, देवर्षि नारद ने महर्षि वेद व्यास को सुनाया, महर्षि वेद व्यास ने उन 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोकों
335 अध्यायों और 12 स्कंधों वाली परमहंसों की संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना और रच करके अपने पुत्र ब्रह्मर्षि सुखदेव को, और उन्हीं ब्रह्मर्षि सुखदेव ने गंगा जी के पावन तट पर बैठे अनशन व्रत लेकर राजा परीक्षित को सुना। और जब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे तो बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और उन्हीं ऋषि मुनियों के बीच में सूत जी बैठे और सूत जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और उन्हीं सूत जी ने नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में गोमती के पावन तट पर 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनियों को तत्पश्चात वह संवाद हम सबको मिला। कहने का तात्पर्य है कि हम सब लोगों को सीधे शुक परीक्षित का संवाद नहीं मिला। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित यानी शुक परीक्षित का संवाद हम सबको सीधे नहीं मिला। हम सबको जो मिल रहा है वो सूत और शौनकादिकों का संवाद मिला। इसलिए भागवत जी के महात्म्य में आरंभ में सूत शौनकादिकों का संवाद है। भागवत जी की कथा का आरंभ भी सूत और शौनकादिकों से होता है। भगवान सुखदेव के उद्बोधन का आरंभ तो तब होगा जब राजा परीक्षित को शाप लगेगा और राजा परीक्षित को शाप तब लगेगा जब राजा परीक्षित दिग्विजय को जाएगा। दिग्विजय की जाने की बात तब आएगी जब राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। राजा तब बनेंगे जब पांडवों का स्वर्गारोहण होगा। तो ग्रंथ का आरंभ कौन करते हैं? सूत और शौनकादिकों के संवाद से। और फिर 12वें अध्याय में भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को आशीर्वाद देकर विदा हो जाते हैं। तो ग्रंथ को विराम की ओर कौन ले जाता है? ग्रंथ को विराम की ओर सूत और शौनकादिकों का संवाद ही। भक्तवत्सल भगवान की जय। मुरली मनोहर भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। तो सूत और शौनकादिकों का संवाद हम सबको मिला। यद्यपि सूत जी वही कथा सुना रहे हैं जो भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया है। प्रथम स्कंद में हम लोग कल देखेंगे, शौनक जी प्रश्न पूछेंगे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। तो भागवत जी के नाम को यूं ही नहीं लेते श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि दोनों भगवान के मुखारविंद से निश्चित हुए हैं। जो भगवान ने कहा वो भागवत, जो भगवान ने गाया वो भगवत गीता। लेकिन एक बात और है, वक्ता और वक्तव्य दोनों एक ही हैं। इस बात को बताने के लिए एक भागवत की दूसरी परिभाषा दी गई, भगवतः अयम्। ये भगवान ही, भगवान ने जो कहा वो तो भागवत है ही, लेकिन जो ग्रंथ है वो ही भगवान है। भगवतः अयम्। वक्ता और वक्तव्य अलग अलग नहीं है, दोनों की अभिन्नता प्रतिपादित करने के लिए एक दूसरी परिभाषा भगवतः अयम्। श्रीमद् भागवत पुराण। पुराण किसे कहते हैं? ये इतिहास नहीं है, ये पुराण है। अगर इतिहास होता तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता और बच्चे पढ़ लिख करके कंपटीशन की तैयारी करके परीक्षा देते और अपना नौकरी पाते। ये पुराण है। पुराण का अर्थ क्या होता है? पुरापि नवम, जो पुराना होते हुए भी नया है। परिभाषा तो बड़ी कंट्राडिक्टरी है।
ये कैसे हो सकता है कि एक ही समय में कोई चीज नई हो और उसी समय पुरानी? पुरातन होते हुए भी जो नूतन है उसी का नाम पुराण है। एक दृष्टांत के द्वारा हम सब समझने का प्रयास करें। आप गंगा जी को नई कहोगे कि पुरानी? गंगा जी नई है कि पुरानी? बताओ। एक अर्थ में गंगा जी नई है और एक अर्थ में गंगा जी पुरानी। हजारों लाखों साल पहले राजा भगीरथ तपस्या करके मां भागीरथी को गंगा जी को धरती पर उतार लाए थे। इस अर्थ में गंगा जी पुरानी, लेकिन गंगा जी में बह रहा पानी नित नया है। गंगा पुरानी है लेकिन गंगा जी का जल पुराना नहीं है, गंगा जी का जल नित नया है। आज जिस गंगा जल में, जिस गंगा में गोता लगाया है, कल लगाने जाओगे तो आज वाला जल कल नहीं मिलेगा। और आज कल की कौन बात कहे, पहला गोता आप गंगा के जिस जल में लगाओगे और जैसे सिर बाहर निकालोगे दोबारा गोता लगाओगे तो पहला वाला जल नहीं मिलेगा, पुनः नया जल मिलेगा। इतनी नई है गंगा जी, तो पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है। यह है भागवत की कथा। कहने का तात्पर्य है कि इन कथाओं में भले ही सतयुग त्रेता द्वापर में घटित पात्रों के द्वारा यहाँ चरित्र वर्णन किया गया है, लेकिन त्रेता सतयुग द्वापर में वो पात्र व्यक्ति के रूप में विद्यमान थे। भले ही वो आज नहीं है, लेकिन वो सब के सब पात्र हम सबके भीतर वृत्ति के रूप में विद्यमान। ये जो असुर हैं, रावण के रूप में, कुंभकर्ण के रूप में, कंस के रूप में, मेघनाद के रूप में, ये असुर उस समय व्यक्ति के रूप में विद्यमान थे। तब भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति का रूप धारण करके इन सब का संहार। लेकिन आज ये सब वृत्ति के रूप में विद्यमान है, व्यक्ति के रूप में नहीं, वृत्ति के रूप में विद्यमान है। तो कैसे इनका संहार होगा? बोले वैसे ही संहार होगा। भगवान का अवतार हुआ है, किस रूप में? ग्रंथ के रूप में। भगवान गोविंद ग्रंथ के रूप में पधारे हैं। और कैसे कैसे इन असुरों का संहार करेंगे? ज्यों ज्यों भागवत जी के हम शब्द सुनते जाएंगे, ज्यों ज्यों भागवत की कथा हम सुनते जाएंगे, त्यों त्यों हमारे भीतर वृत्ति के रूप में विद्यमान ये असुर, ये दुर्गुण, उन सब का नाश होता जाएगा। और ज्यों ज्यों इनका नाश होगा त्यों त्यों हमारे भीतर शांति और आनंद की वर्षा होगी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम्। भगवान कहते हैं जो जो भागवत के शब्द सुनता जाता है श्रोता, त्यों तो मैं शब्द देह धारण करके उसके कर्ण विवरों से भीतर प्रवेश करता हूं और हृदय में अड्डा जमाए हुए इन असुरों का, इन दुर्गुणों का मैं संहार करता हूं। धनुष बाण उठा करके या चक्र उठा करके इन दुर्गुणों का संहार करता हूं और अपने भक्त के हृदय में शांति की स्थापना करता हूं, आनंद की स्थापना। भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। तेरी मेहरबानी का है बोझ कितना, तेरी मेहरबानी का है बोझ कितना, तेरी मेहरबानी का है बोझ कितना। मैं तो उठाने के काबिल नहीं, मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। इधर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी के काबिल नहीं हूँ। मेहरबानी का है बोझ कितना।
तू हर जहां का, ये माना कि दाता है तू हर जहां का। मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे, मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे, मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे, मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, है बोझ इतना, है बोझ इतना। तो नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो पुराण का अर्थ आपको समझ में आया, और हमारे ही पुराण के पू में उन लोगों ने का लगा लिया तो उनका वो ग्रंथ बन गया। लेकिन पहले अपना पुराण हमारे जीवन का मंगल करता है, कल्याण करता है, भगवत भक्ति प्रदान करता है, इसलिए इसका अनुष्ठान करते हैं, इसका आयोजन करते हैं। लेकिन ये साधारण पुराण नहीं, महापुराण। पुराण के 5 लक्षण हैं, भागवत जी के 10 लक्षण हैं, इसलिए ये महापुराण। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोष मनमंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिरा। प्रथम स्कंद से लेके 12 स्कंद। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है और दूसरा स्कंद साधन लीला है, और तृतीय से लेकर के 12वें स्कंद तक भागवत जी के 10 लक्षण। तृतीय स्कंद सर्ग है, चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला है, 5वां स्कंद स्थान लीला है, 6ठा स्कंद पोषण लीला है, 7वां स्कंद ऊती लीला है, 8वां स्कंद मनवंतर लीला है, 9वां स्कंद ईशान कथा है, 10वां स्कंद निरोध लीला है, 11वां स्कंद मुक्ति, 12वां स्कंद आश। 335 अध्याय। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय, पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं, छठे स्कंद में पुनः 19 अध्याय हैं, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, अष्टम स्कंद में 24 अध्याय, नवम स्कंद में पुनः 24 अध्याय, दसम स्कंद में 90 अध्याय, 11वें स्कंद में पुनः 31 अध्याय, 12वें स्कंद में 13 अध्याय से 335 अध्यायों वाली 12 स्कंद 18,000 श्लोकों वाली परमहंसों की संख्या। कहते हैं जब द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण स्वधाम जाने को तैयार हुए तो उनके अंतरंग सखा उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा, प्रभु ऋषि मुनियों का शाप तो बहाना है, आप ऋषि मुनियों के शाप को मिथ्या करने में पूर्ण सक्षम है, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि ये आप ही की इच्छा है। लेकिन एक प्रार्थना है, क्या? स्वधामनय माम, मुझे भी अपने साथ ले चले। भगवान ने कहा, उद्धव हम साथ आए नहीं, साथ जा सकते। तुम ज्ञान की प्रतिमूर्ति हो, बड़े ज्ञानी हो,
मैं चाहता हूं तुम्हारे माध्यम से मेरा ज्ञान धरती पर बना। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपके प्रेमी, आपके वैष्णव, आपके भक्त आपके बिना रह नहीं पाएंगे। उनके लिए क्या अवलंबन, क्या सहारा छोड़ करके जाए। तो भागवत जी के महात्म्य में ये वर्णन आता है, इति उद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयत हरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। उद्धव तुम ठीक कह रहे हो। मेरे सुधाम गमन करने के उपरांत मेरे वैष्णव, मेरे भक्त मेरे बिना रह नहीं पाएंगे। मुझे उनके लिए कुछ न कुछ अवलंबन करना चाहिए। और भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और प्रभु विचार किया। थोड़ी देर में नेत्र खोल करके कहा, उद्धव मैंने उपाय निकाल लिया। क्या उपाय है? स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। हे उद्धव, मैं लीला स्मरण करके वैकुंठ में, साकेत धाम में, गोलोक धाम में, क्षीर सागर में चला जाता, लेकिन अब की मेरे सामने एक दूसरा समुद्र लहरा रहा है। एक प्रेम का सिंधु है, एक भागवत अर्णव है। मैं उसी भागवत अर्णव में प्रवेश कर जाता हूं। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। अर्णव कहते हैं समुद्र। मैं भागवत समुद्र में प्रवेश कर जाता हूं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में मैं अपने तेज को स्थापित किए देता हूं। अनावतार दशा में मेरे वैष्णव, मेरे भक्त, मेरे प्रेमी भागवत का आश्रय लेंगे, मेरा ही आश्रय लिया हुआ माना जाएगा। भागवत जी का दर्शन करेंगे, मेरा ही दर्शन किया हुआ माना जाएगा। भागवत जी की शरण में आएंगे, मेरे ही शरण में आया हुआ माना। स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। यदि चाह हमारे दिल में है तो हमें दर्शन देंगे कभी न कभी। यदि श्रद्धा हमारे दिल में, भगवान कहीं नहीं गए, यही। लेकिन उन्हें पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान दुर्लभ नहीं है। भगवान को पाने की चाह दुर्लभ है, भगवान की प्राप्ति की श्रद्धा यही है। यदि चाह हमारे दिल में है तो हमें दर्शन दोगे कभी न कभी। मनमोहनी मूर्ति तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। यदि चाह हमारे दिल में, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह
दर्शन दोगे कभी ना कभी मनमोहनी मूरति तेरी प्रभु मनमोहन मूरति तेरी प्रभु मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं यदि हमारे दिल में यदि हमारे दिल में है हे हरि हे राजा काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में या अवधपुरी की गलियन में या अवधपुरी गलियन में गंगा यमुना सरयू तट पर गंगा यमुना सरयू तट पर हमें दर्शन दोगे कभी ना कभी हमें दर्शन दोगे कभी ना कभी यदि हमारे दिल में यदि हे कालू हे हरि जो भक्त तुम्हारे प्रेमी हैं हे कन्हैया हे गोविंद भक्त तुम्हारे प्रेमी हैं तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं जो भक्त तुम्हारे प्रेमी है तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं मथुरा न सही गोकुल न सही मथुरा सही गोकुल सही मिलो वंशी बजाते
कहीं मिलो बंसी बजाते यहीं पे कहीं मिलो वंशी बजाते यहीं पे कहीं मिलो बंसी बजाते यहीं पे कहीं यदि चाह हमारे दिल में यदि चाह हमारे दिल में सब भक्त तुम्ही को फेरेंगे तेरे नाम की माला फेरेंगे सब भक्त तुम्हीं को तेरेंगे तेरे नाम की माला फेरेंगे हे हरि हे हरि सब भक्त तुम्ही को फेरेंगे तेरे नाम की माला फेरेंगे सब भक्त तुम्हीं को तेरेंगे तेरे नाम की माला फेरेंगे तेरे नाम की माला फेरेंगे तेरे नाम की माला फेरेंगे फिर आप ही खुद शर्माओगे प्रभु आप ही खुद शर्माओगे और दर्शन दोगे यहीं पे कहीं और दर्शन दोगे यहीं पे कहीं यदि चाह हमारे दिल में यदि चाह हमारे दिल में यदि चाह हमारे यदि चाह हमारे दिल में तो प्रभु ये आप ही का वचन है। मैं भागवत भगवान में अपने तेज को स्थापित किए देता हूं। भागवत जी का दर्शन मेरा दर्शन माना जाएगा। भागवत जी की शरण में आना मेरी ही शरण में आना माना। तो प्रभु हम सब आपकी शरण में अपने दर्शन के द्वारा हमें निहाल करिए, कृतार्थ करिए, हमारे जीवन को धन्य करिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण मंगलाचरण किया है महर्षि वेद व्यास। ऐसा महर्षि वेद व्यास की आज्ञा है कि वक्ता श्रीमद् भागवत की कथा कथन के पूर्व भागवत जी का जो महात्म्य है पहले उसे कह सुना। भागवत जी कितनी महान है, कोई महान अपने आप अपनी महिमा की चर्चा नहीं करता। भागवत जी की महानता का, उनकी गरिमा का बखान अन्य दो पुराण करते हैं, स्कंद पुराण और पद्म पुराण। स्कंद पुराण में 4 अध्याय का महात्मा है और पद्म पुराण में 6 अध्याय का। पद्म पुराण अंतर्गत जो 6 अध्याय का महात्मा है, वक्ता पहले उसे कहे सुनावे, ऐसा महर्षि वेद व्यास की महात्म्य में मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बड़ा ही प्यारा श्लोक है, अनुष्टुप छंद का 8 अक्षर के 4 चरण, 32 अक्षर वाला यह श्लोक है, जो भगवान श्री कृष्ण को स्वरूप से, सामर्थ्य से, स्वभाव से परिचय करा।
आप सभी लोग हाथ जोड़ लें और आप लोग भी इस श्लोक का पाठ करें। मैं पुकारूं, बाद में आप इसे दोहराएं, ताकि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः हम सब नमस्कार करते हैं। वक्ता श्रोता सभी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप वाले, विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय की सामर्थ्य रखने वाले और प्रणाम करने मात्र से त्रिविध ताप का नाशी नहीं विनाश करने की स्वभाव रखने वाले ऐसे करुणा वरुणालय हैं कि नमस्कार करने मात्र से त्रिविध ताप का नाशी नहीं विनाश करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपा। सच्चिदानंद में 3 शब्द है, सत चित आनंद। कहते हैं वेद अखिल धर्म के मूल है, वेदो अखिलो धर्म। वेद धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। विद धातु ज्ञानार्थक है, विद धातु सत्तार्थक है, विद धातु ज्ञानार्थक है, विद धातु लाभार्थक। सत्तार्थक विद धातु से सत तत्व का, ज्ञानार्थक विद धातु से चिद तत्व का और लाभार्थक विद धातु से आनंद तत्व का बोध होता। ऐसे सच्चिदानंद और महापुरुष लोग बड़ा सुंदर विवेचन करते हैं। सत तत्व की प्रधानता से रामायण है, चिद तत्व की प्रधानता से श्रीमद् भगवत गीता है और आनंद तत्व की प्रधानता से श्रीमद् भागवत महापुराण। सत तत्व की प्रधानता से रामावतार है, चिद तत्व की प्रधानता से दत्त कपिल व्यास अवतार है और आनंद तत्व की प्रधानता से श्री कृष्णावतार है।